अचीवर्स IQ एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो हमारी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। और हमारा पहला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकृत होने के लिए कितने लोगों के समर्थन की आवश्यकता होती है? हमारे ऑप्शन है 80 सदस्यों की, या 140 सदस्यों की, या 160 सदस्यों की, या 50 सदस्यों की। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 50 सदस्यों की। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने माना? हमारे ऑप्शन है MK गांधी ने, या JL नेहरू ने, या BR अम्बेडकर ने, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, BR अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल है हमारे ऑप्शन है केवल लोकसभा, या लोकसभा और राष्ट्रपति, या राज्यसभा और लोकसभा, या राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को डॉट डॉट घोषित करता है। हमारे ऑप्शन है संघीय राज्य, या अर्ध संघीय राज्य, या एकात्मक राज्य, या राज्यों का संघ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में कौन सर्वोच्च होता है? हमारे ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, या संविधान, या संसद, या धर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान। अगला प्रश्न है, अधिकतम आंग्ल भारतीय जिन्हें लोकसभा में मनोनीत किया जा सकता है? हमारे ऑप्शन है 3, या 2, या 5, या 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2। अगला प्रश्न है, भारत में किस संसद समिति की अध्यक्षता सामान्यतः विपक्ष के एक प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? हमारे ऑप्शन है सरकारी आश्वासनों पर समिति, या प्राक्कलन समिति, या विशेषाधिकार समिति, या लोक लेखा समिति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? हमारे ऑप्शन है प्रधानमंत्री के पास, या राष्ट्रपति के पास, या लोकसभा के सदस्य के पास, या राज्यसभा के सदस्य के पास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अस्थायी समितियां हैं। हमारे ऑप्शन हैं व्यापार सलाहकार समिति और विशेषाधिकार समिति, या सदन की बैठक से सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति और प्राक्कलन समिति, या सरकार के आश्वासन पर समिति और टेबल पर रखे पेपर पर समिति, या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, या जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति से, या अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान से, या संशोधन प्रक्रिया से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति से। अगला प्रश्न है, 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्त किया था? हमारे ऑप्शन है सरकारिया आयोग, या दत्त आयोग, या शीतलवाड़ा आयोग, या राजमन्नार आयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरकारिया आयोग। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाता है लेकिन इसे राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? हमारे ऑप्शन है मुद्रा शुल्क, या चिकित्सा और शौचालय सामग्री पर उत्पाद शुल्क, या बिक्री कर, या ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है? हमारे ऑप्शन है स्टेट ड्यूटी, या बिक्री कर, या भू राजस्व, या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद अनुदान से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 270, या अनुच्छेद 280, या अनुच्छेद 275, या अनुच्छेद 265।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 275। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है? हमारे ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, या राज्य विधान परिषद के सदस्य, या संघ राज्य क्षेत्र विधायिका के सदस्य, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राज्य विधान परिषद के सदस्य। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 64, या अनुच्छेद 68, या अनुच्छेद 66, या अनुच्छेद 62। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 66। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी फैसलों को राष्ट्रपति को बताएगा? हमारे ऑप्शन है गृह मंत्री, या प्रधानमंत्री, या अटॉर्नी जनरल, या वित्त मंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति डॉट डॉट का पदेन अध्यक्ष होता है? हमारे ऑप्शन है राज्यसभा का, या लोकसभा का, या योजना आयोग का, या राष्ट्रीय विकास परिषद का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राज्यसभा का। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राज्यपाल महिला को विधानसभा में मनोनीत करता है? हमारे ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर में, या सिक्किम में, या मणिपुर में, या नागालैंड में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर में। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा में नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है एस राजेंद्र बाबू को, या जे एस खेर को, या एच एल दत्तू को, या रंजन गोगोई को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रंजन गोगोई को। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां यूजफुल लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।